तो आ गए सुमित की बकवास सुनने। आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। और जिन लोगों को नहीं पता ओवर थिंकिंग क्या होती है उनको बता दूं कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें हमारा राइट टेस्टिकल खिसक के लेफ्ट में चला जाता है, जिससे कि हमको मूतने में बड़ी तकलीफ होती है और हमको एक टांग ऊंची करके मूतना पड़ता है। खैर ये नहीं होती ओवर थिंकिंग, सबको पता है। ओवर थिंकिंग में हम सारी चीज़ें फालतू में सोचते रहते हैं। और वैसे तो खैर ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक आर्ट है ऐसी प्रॉब्लम सोचने का जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। जैसे कि अभी मैं अपने रिश्तेदार के घर गया और वहां पे मेरा पेट खराब हो गया, तो वहां पे मैं उनके संडास में गया और सबसे पहले पानी चेक किया कि आ रहा है कि नहीं। अच्छा हुआ पानी आ रहा है, अगर नहीं आता और मैं हग लेता तो फिर तो मुझे यहाँ से आवाज़ लगाना पड़ता। पानी पानी पानी। अंकल जी, टंकी में पानी खत्म हो गया है, मुझे पानी ला दीजिए, मेरी गांड बहुत सूख रही है। और फिर कुछ देर के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसके अंदर सांप हुआ और उसने मेरी गांड में काट लिया तो ये तो मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा, और अगर बता भी दिया तो वहां से चूस के जहर निकालेगा कौन। और फिर जब अगले दिन मैं वहां से अपने घर जा रहा था तो मुझसे किसी ने लिफ्ट मांगी, तो मैंने उसे खुशी खुशी लिफ्ट तो दे दी, लेकिन रास्ते में कुछ देर के बाद ही ये सोच रहा हूँ कि अगर इसकी जेब में चाकू हुआ और ये इसने मेरी गर्दन पे रख के मेरे को लूटने की सोचा, तो फिर ऐसा करूंगा मैं तो कि जैसे ये चाकू मेरी गर्दन पे रखेगा, गाड़ी को ऐसे घुमा के इधर फेंक दूंगा और फिर इसको सुपरमैन पंच मार के भाग जाऊंगा मैं तो। और अगर कभी मैं सोचता हूँ कि आज तो वर्कआउट करके एकदम तरुण गिल बन जाऊंगा, तो जिम में फिर मैं जाके ये सोच रहा हूँ कि अगर ये डंबल मेरे पाँव पे गिर गया और इसका इतना वजन गिरने से मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो फिर तो मुझे डॉक्टर डोबले के पास लेके जाएंगे, फिर वो मेरे पाँव पे पट्टा चढ़ा देगा। और अगर 3 महीने के बाद उसको मैं उतराने गया और वो मशीन से मेरा पाँव काट दिया उसने, तो मैं तो लंगड़ा बन जाऊंगा। इसलिए काम करता हूँ मैं तो जिम करना ही छोड़ देता हूँ। फिर आधी रात को पता नहीं कहाँ से शिवाजी द बोस की आत्मा घूम के मेरे अंदर आ जाती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मेरा जन्म बस ऐसे बकचोदी करने के लिए तो नहीं हुआ है, कुछ तो मेरी जिंदगी का पर्पस होगा, कुछ तो होगा। ऐसा करूंगा मैं तो 65 रुपए का एक पौवा खरीदूंगा, उसका 80 में बेच दूंगा, फिर एक पेटी दारू लूंगा, उसको बेच दूंगा, फिर ऐसा एक अपना ठेका खोल दूंगा दारू का, जिसका कि 18% टैक्स कटेगा, जो कि देश की आमदनी में जाएगा। और फिर मैं गरीब बच्चों के लिए फ्री में स्कूल और अस्पताल भी बनाऊंगा, और ऐसे मैं एकदम शांति से मर जाऊंगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी।